हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए प्रतिदिन की तरह श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। साथियों, सबसे पहले पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, उनका आह्वान कर लेता हूँ। आसन हमने श्री हनुमान जी महाराज को दे दिया है, अब उनका आह्वान करता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप आकर श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, हमारा जो श्री रामचरितमानस का रामायण का जो पाठ है वो लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में आज हम अंगद का रावण के पुत्र को पटकना, यह संवाद है, इसमें हम अभी चल रहे हैं। तो साथियों, श्री रामचरित्र के इस पावन चरित्र का आप श्रवण करें। श्री हरि का चरणों का ध्यान करते हुए पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेग करें उपाई, जाऊंवंत कह पद शिरोनाई। इधर प्रातःकाल होते ही श्री रामचंद्र जी जागे तो मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि कहो अब मैं क्या उपाय किया जाए। तब जामंत ने चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठऊँ बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह उपाय कहता हूँ कि आप अंगद जी को दूत बनाकर भेजिए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात तुम मम कामा। तब यह मंत्र सबके मन को अच्छा लगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा कि हे बाली पुत्र, तुम बल और गुणों के धाम हो, इससे तुम्हें मेरे कार्य के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाहे तुम्हें कह के हूँ, परम चतुर में जानत हूँ। काजो हमारो तास हित होई, रिपुसन करहि बत कहीं सोई। मैं तुम्हें बहुत समझाकर क्या कहूँ, जानता हूँ कि तुम बड़े चतुर हो, जिससे कि हमारा कार्य हो और इसका भी कल्याण हो। शत्रु से भी वैसी ही बातें करना। प्रभु आज्ञा धर शीस चरण, बंदे अंगद उठहूँ। सोई सुन सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूँ। तब प्रभु की आज्ञा को सिर पर धारण कर उनके चरणों की वंदना कर अंगद उठे और बोले, हे ईश्वर, हे श्री रामचंद्र जी, गुणों का समुद्र वही है जिस पर आपकी कृपा हो। स्वयं सेद सब काज नाथ, मोह आदर दियो। अस विचार जुबराज तन, पुलकित हरसत हियो। हे नाथ, आप स्वयं ही सब कार्य सिद्ध हैं, परंतु यह आपने मुझे आदर दिया है, ऐसा विचार करते अंगद मारे प्रसन्नता के पुलकित हो गए और उनका हृदय हर्ष से भर गया। बंदे चरण उर धरे प्रभुताई, अंगद चले हूँ सब सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंकारन, बांकुरा बाल सुत बंका। फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रभुता को हृदय में धारण कर सबको सिर नवाकर अंगद चल दिए। प्रभु के प्रताप से बलवान बाली पुत्र अंगद स्वभाव से ही निडर है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होए गए भेंटा। बात ही बात कर से बड़े आई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण का बेटा जो वहां खेल रहा था उससे भेंट हो गई। बातों ही बातों में क्रोध बढ़ आया। दोनों ही अतुल बलशाली और जवान थे।
ते अंगद कहूँ लात उठाई, गह पद पट कहूँ भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जह तह चले न सकह पुरारी। उसने अंगद को लात उठाया तो अंगद ने उसकी टांग पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर घुमाकर दे पटका। राक्षसों का समूह अंगद को भारी योद्धा देखे जहां तहां भाग चला। वे लोग डर के मारे चीख पुकार करने लगे। एक एक सन मरम न केहि, समझोता सुबद चुप कर रही। भयों कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेह जारी। एक दूसरे से मरम नहीं कहते, उसका बद समझकर चुपचाप रहते। नगर में बड़ा कोलाहल हो गया। सब कहते हैं कि वही बंदर फिर आया है जिसने लंका को जलाया था। अब दो कहा करहि कर तारा, अति सभीत सब करहि बिचारा। बिन पूछे मगु देह दिखाई, जेह बिलोक सोह जाए सुखाई। अब नहीं पता कि ईश्वर क्या करेंगे। सब अंततः डरे हुए विचार कर रहे थे। वे लोग बिना पूछे ही मार्ग बता देते और अंगद जिसको देखते वह सूख जाता था। गहूं सवा दरबार दब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवन इत उत चितब, धीर वीर बल पौंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब अंगद श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर शत्रु की सभा के द्वार पर गए और वहां वे धीर वीर तथा बल के समूह सिंह की भांति इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत व्यस बोला दस सीसा, आनहु बोले कहाँ कर कीसा। उसी समय राक्षस आया। उसने रावण को जाकर सारा हाल सुनाया कि वह एक दूसरा बंदर और आया है। यह सुनते ही रावण ने हंसकर कहा, बुलाओ, कहाँ का बंदर है। आयुष पाहे दूत भऊ धाये, कपि को जरहे बोल ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कंजल गिर जैसे। आज्ञा पाते ही दूत दौड़ पड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने आकर रावण को ऐसा देखा कि मानो प्राण समेत कंजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावल लता जनुनाना। मुख नासिका नैन अरुकाना, गिर कंदरा खो अनुमाना। जिसकी भुजाएं वृक्ष के समान, सिर पहाड़ की चोटी सा है, रोमावली रोए मानो लता के समान है। मुख नासिका आंखें और कान पहाड़ की खोह कंदरा के समान है। गेहूं सभा मनु नेक नमूरा, बाली तने अति बलवांकुरा। उठे सभासद कप कहूं देखी, रामन उर्वा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलशाली और रणवांकुरे अंगद को अपने मन में तनिक भी नहीं दहले और सभा में आ गए और सारी सभा अंगद जी को देखकर उठ खड़ी हुई। यह देखकर रावण के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। जथा मत गज जूथ महू, पंचानन चले जाए। राम प्रताप सुमिर मन, बैठ सवा सिरुनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह चला जाए, ऐसे ही श्री राम जी का प्रताप का स्मरण कर अंगद जी सभा में सिर झुकाकर जा बैठे। कह दस कंठ कवन तह बंदर, में रघुबीर दूत दस कंदर। मम जान की तोह रहे मिताई, तब हित कारण आयहु भाई। तब रावण ने कहा, हे बंदर तू कौन है। अंगद बोले, हे दसकंदर, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तेरी मित्रता थी, इसी कारण मैं तेरा हित करने आया हूँ।
उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजहि बहु भांति। पर बायहु कीन्हु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलस्त से ऋषि के नाती हो, और तूने बहुत भांति से शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की है, वर पाकर सब काम किया है, और इंद्र तथा लोकपालों को भी आपने जीता है। नृप अभिमान मोह बस कीवा, हरि आनहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। उसी मोह अभिमान से तूने जगत माता सीता जी का हरण किया है। अब तुम मेरी शुभ बात को मानो, श्री रामचंद्र जी से तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। दसन गयो त्रन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, ए विध चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाए और कंठ में कुल्हाड़ी बांधे हुए पुरवासियों को अपनी स्त्री सहित सीता जी को आगे करके सब भय त्याग कर चलो। प्रणत पालु रघुवंश मने, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। रे और चलकर कहो कि हे प्रणतपाल रघुवंश मणि, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब तेरे इस आर्त वचन को सुनते ही वे प्रभु तुझे अभय कर देंगे। रे कपिपोत बोल सम्हारी, मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानहि मिताई। रावण ने कहा कि रे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। रे मूढ़, क्या जानता नहीं कि मैं देवताओं का शत्रु हूँ। हे भाई, अपने बाप का नाम तो कह, किस नाते से उसकी मित्रता थी। अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। तब अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का बेटा हूँ, तुझसे उनकी कभी भी भेंट हुई होगी। तब अंगद की बात सुनकर रावण ने सकचाकर कहा कि जानता हूँ, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद ताहे बाल कर बालक, उपजहि वंश अडल कुल घालक। गर्भ न गेहूं व्यर्थ तुम जायहूँ, निज मुख तापस दूत कहायहूँ। रे अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? हाँ, तूने अपने बांस रूपी वंश को भस्म करने के लिए अग्नि रूप ही जन्म लिया है। तू गर्भ में ही क्यों ही न नष्ट हो गया था? व्यर्था ही तू उत्पन्न हुआ, अपने ही मुख से तपस्वी दूत का बनता है। अब केहू कुशल बाल कह एहि, बेहस बचन तब अंगद कही। दिन दस गए बाल पहि जाई, बूझहि कुशल सखा उर लाई। अब तो कुशल कहे कि बाली कहाँ है? अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन बाद बाली के पास जाना और मित्र को छाती से लगाकर कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोहि सुनाए सोई। सुन सट भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुझे सुनाएंगे। रे मूर्ख, सुन, भेद तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में श्री राम जी नहीं हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अदेहु बधिर न अस कहे, नैन कान तब 20। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। अच्छा, तो मैं कुल का नाशक हूँ और तू कुल का पालक है, ऐसी बात तो अंधे और बहरे भी नहीं कह सकते। तेरे तो 20 कान और 20 आंखें हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदाई, चाहत जासु चरण शिव काई।
तासु दूत होए हम कुल बोरा, ऐसे हूँ मत उर बेहर न तोरा। श्री महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवता और समस्त मुनिजन जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर तो हमने कुल को डुबो दिया। ऐसी बुद्धि से भी तेरी छाती नहीं फटी। सुन कठोर बान कप केरी, कहत दसान नन नैन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत ऐहूं। अंगद जी की ऐसी कठोर बात सुनकर रावण उन्हें आंखें तरेर कर बोला, अरे दोस्त, तेरी कठिन बातों मैं सह रहा हूँ, क्योंकि सब नीति धर्म को जानता हूँ। कह कप धर्मशीलता तोरी, हम ही सुने कृत पर त्रिय चोरी। देखे नैन दूत रखवारी, बूढ़े न मरहे धर्म व्रतधारी। हमने तेरी धर्मशीलता को सुना है कि तू पराई स्त्री की चोरी करता है। तेरी दूत रखवाली को भी आंखों से देखा है। रे धर्म व्रतधारी, तू डूब के क्यों नहीं मरता। कान नाक बिनु भगन निहारी, क्षमा की न तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमें बड़ भागी। तूने अपनी बहन को नाक कान रहित होकर धर्म विचार कर ही क्षमा कर दिया। तेरी इस धर्मशीलता को सारा संसार जानता है। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो दर्शन पाए। जान जलप जड़ जंतु कपे, सट बिलोक मम बाहो। लोकपाल विपुल ससे ग्रसन हे तो सब राहो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। तब रावण ने कहा, रे जड़ जंतु, बहुत बकवाद मत करो। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख। लोकपालों के विपुल बल रूपी चंद्रमा को भी ग्रसने के लिए मानो राहु हूँ। पुण्य नव सर मम करन कर, कमल नक पर करवास। शोभत भयो मराल इब, शंभु सहित कैलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। यह तो देख कि आकाश सरोवर में मेरे हाथ रूपी कमलों के ऊपर कैलाश पर्वत सहित श्री महादेव जी हंस की तरह सुशोभित हुए थे। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद, मोसन भिरह कवन जो दावद। तब प्रभु नारे बिरह बलहीना, अनुजतास दुख दुखी मलीना। रे अंगद, तू मुझे यह बता दे कि तेरे दल में ऐसा कौन सा योद्धा है कि जो मुझसे लड़ सके। तेरा मालिक तो स्त्री के बिछोह में निर्बल हो गया और लक्ष्मण उसके दुख से मलिन है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दोहु, अनुज हमारो भीर अति सोहु। जामु मंत मंत्री अति बूढ़ा, सोहु सब समरारूढ़ा। अब रहे तुम और सुग्रीव सो ऐसे ही हो जैसे नदी तट के वृक्ष, और हमारा भाई विभीषण बड़ा डरपोक है। मंत्री जामंत बहुत बूढ़ा ही है, वह युद्ध कैसे लड़ सकता है। शिल्प करम जानहि नल नीला, कप एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाल कुमारा। नल नील शिल्पी हैं, हाँ एक बंदर महाबलशाली है, जिसने पहले आकर नगर को जलाया था। यह सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहूँ निश्चर नाहा, साच हूँ की सकीन पुरदा। रावण नगर अलप कपिदहि, सुने अस बचन सत्य को कहीं। हे रावण, क्या यह सच्ची बात कर रहे हो कि उस बंदर ने तेरी नगरी को जला दिया था? रावण की नगरी को एक छोटा सा बंदर जलाए, इस बात में कौन सत्य कहेगा? जो अति सुभट सरारे हो रावण, सो सुग्रीव केरो लघु धावन। चलहि बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम होई। हे रावण, जिसे तू योद्धा कहकर सराहता है, वह सुग्रीव का छोटा सा दूत है। वह बहुत चलने वाला है, वीर नहीं। उसको तो हम केवल समाचार लेने को भेजा था। सत्य नगरु कपि जा रहे हूँ बिन, प्रभु आय सुपाए।
फिर न गहूँ सुग्रीव पहे, ते बह रहा लुकाए सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम। किंतु अब ज्ञात हुआ कि उसने बिना प्रभु की आज्ञा के ही नगर को जला दिया। शायद इसी डर से वह कहीं दुबक रहा है और लौटकर अपने स्वामी के पास नहीं गया। सत्य कहूँ दस कंठ सब, मोह न सुन कछु कोह न हमरे कटक अस, तो सन लरत जो सोह सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे रावण, तूने यह सत्य ही कहा, जो सुनकर मुझे कुछ भी क्रोध नहीं है, क्योंकि मेरी सेना में ऐसा कोई नहीं जो तुझसे लड़ता हुआ शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सम करहि नीत अस आहे, जो मृगपति बध में डोकने भल की कहीं को ताहे सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। क्योंकि ऐसी नीति है कि प्रीति और बैर अपने बराबरी वालों से ही करनी चाहिए। यदि सिंह मेढके को मारे तो उसे कौन उचित कहेगा। जदपि लघुता राम कहूँ, तो बंधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुन, छत्र जात कर रोष सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यद्यपि श्री रामचंद्र जी महाराज की इसमें बड़ी तुच्छता है और तेरा वध करने में बड़ा दोष है, तो भी हे रावण सुन, क्षत्रिय जाति का कोप परम दारुण होता है। वक्र उक्त धनु बचन सर, हृदय दहु रिपुकीस, प्रति उत्तर सड़ सिंह मनोह, काढ़त भट दस शीस सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस प्रकार अंगद ने वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण चलाकर रावण की छाती को छेद दी। तब इन बाणों को योद्धा रावण मानो अपने प्रति उत्तर रूपी संडसी के द्वारा निकालता है। हंस बोले हूँ दस मोल, तब कप कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल हिता सुहित, करहि उपाय अनेक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब दसमौली रावण ने हंसकर कहा कि बंदर में एक बड़ा भारी गुण यह होता है कि जो उसको पालता है उसी की भलाई के लिए वह अनेक तरह के उपाय करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचहि परे हरे लाजा, नाच कूद करे लोग रिझाई, पतहित करहि धर्म निपुनाई। वह बंदर धन्य है जो अपने स्वामी के कार्य के लिए जहाँ तहाँ लाज छोड़कर नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर तथा अपने स्वामी के हित के लिए अनेक निपुणता के धर्म करता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहस ए भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरट न करहु नहीं काना। हे अंगद, तेरी तो जाति ही स्वामी भक्त है, फिर तू अपने मालिक के गुण इस तरह क्यों न कहेगा। मैं गुण ग्राहक और परम चतुर हूँ, इसलिए तेरे कड़वे वचनों को पर कान नहीं करता। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, बन विध्वंस सुत बधि पुरजारा, तदपि न तेह कछु कृत उपकारा। अंगद बोले, तुम्हारी गुण ग्राहता मुझे हनुमान ने सुनाई है। उन्होंने तेरा वन उजाड़ा, तेरे पुत्र को मारा, पुर को जलाया, उस पर भी तुमने अपनी गुण ग्राहता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोही विचार तब प्रकरत सुहाई, दस कंदर में की न ठिठाई, देखे आहे जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माका। तेरी उसी सुंदर प्रकृति को समझकर हे रावण, मैंने यह दृष्टता की है कि हनुमान ने जो कहा था वह मैंने अपनी आंखों से देखा। सच है, तुझे लाज और क्रोध कुछ भी नहीं है।
जो अस मत पितु खाए कीसा, कहे अस बचन हसा तस सीसा। पितहि खाए खाते हूँ पिनु तोई, अबहि समझ परा कछु मोई। रावण बोला, तेरी ऐसी बुद्धि थी तभी तो पिता को खा लिया। ऐसा कहकर रावण हंसा। तब अंगद ने कहा, पिता को खा लिया फिर तुझे भी खाता। पर इसी समय मुझे कुछ और ही बात समझ में आ गई है। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतहु न तोय अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग केते, मैंने जे श्रवण सुने सुन जेते। मैं तुझे अपने पिता के निर्मल यश का पात्र समझकर छोड़ देता हूँ, परंतु हे रावण, तू यह बता कि संसार में कितने रावण हैं। मैंने कानों से जितने सुने हैं उतने सुने हैं। बल ही जितन एक गेहूं पताला, राखे हो बांध सुसन है साला। खेले हैं बालक मारे हैं जाई, दयालांग बल दीन छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, जिसको बालक गुड़साल में बांधकर खेलते थे और मारते थे। राजा बलि को दया आ गई तो उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहुर सहस बुझ देखा, धाय धरा जिम जंतु विशेषा। कौतिक लागे भवन ले आवा, सो पुलिस तबुन जाए छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखकर विशेष जंतु के समान दौड़कर पकड़ लिया था। फिर खेलने के लिए उसे अपने घर ले आया, जिसे पुलस्त मुनि ने जाकर छुड़ा दिया था। एक कहत मुह सकुच अति रहा, बालिकी कांख इन महु रावण ते कवन। सत्य बदहि तज माख, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। और एक रावण को कहते हुए मुझे संकोच लगता है कि जो बाली की कांख में 6 मास तक पड़ा रहा। हे रावण, उसमें तू कौन है? अमरस छोड़कर सत्य कह। सुन सट सोहि रावण बलशीला, हरि गिर जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजे जे सिर सुमन चढ़ाई। तब रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलशाली रावण हूँ जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता को महादेव जी जानते हैं, जिनको मैंने मस्तक रूपी फूल चढ़ाकर पूजा है। सिर सिरोज निज करहि उतारी, पूजहि अमित बार त्रिपुरारी। भुज क्रम जानहि दिगपाला, सट अजहों जिनके उरसाला। मैंने अपने ही हाथों से अपने सिर रूपी कमल उतार कर अनेक बार महादेव जी को पूजा है। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में अब तक मेरा भय है। जानहि दे गज कुरु जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरहि जाए बर आई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इब टूटे। मेरे हृदय में कठोरता को दिशाओं के हाथी जानते हैं कि जब जब मैं बरियाई से उनसे जाकर भिड़ा तो उनके दांत मेरा बच्चे स्थल लगते ही मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। सोहरावन जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलने से पृथ्वी ऐसे डगमगाती है कि जैसे मतवाले हाथी के चलने से छोटी नौका डगमगा जाती है, वही यह प्रतापी रावण संसार में प्रसिद्ध है। क्या मेरे उस प्रताप को कानों से नहीं सुना? तेह रावण कह लघु कैसे, डर कर कर से बखान। रे कपि बरबर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। उसी रावण को तुच्छ कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। रे कपि के दुष्ट बालक, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। राम। सुने अंगद शकूप कह बानी, बोले समार अधम अभिमानी। सहस भाव बुझ गहन अपारा, दहन अनल समझा सुकुठारा।
यह सुनकर अंगद ने कहा, रे अधम अभिमानी, संभल कर बोल। सहस्त्रबाहु की अनेक भुजा रूपी वन को दग्ध करने के लिए जिसका कुलाड़ा अग्नि के समान था, जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस भागा। जिसके परशु रूपी समुद्र को प्रबल धारा में अनेक राजा बहुत बार डूब चुके थे, उसका परशुराम जी का घमंड भी जिनको देखते ही भाग गया। रे अभागे रावण, क्या वे मनुष्य हैं? राम मनुज कसरे सट भंगा, धन में काम नदे पुण्य गंगा, पशु सुरधे न कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। रे मूर्ख रावण, क्या रामचंद्र जी मनुष्य हैं? क्या कामदेव भी धनुषधारी है? गंगा कोई साधारण नदी है? क्या कामधेनु पशु है? कल्प वृक्ष पेड़ है? क्या अन्नदान भी दान है? क्या अमृत रस है? बैनते अखग अहस शासन, चिंता मन पुण्य उपल दसानन, सुन मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। क्या गरुड़ कोई साधारण पक्षी है? और 1000 मुख वाले शेष क्या साधारण सर्प हैं? और चिंतामणि क्या कोई साधारण पत्थर है? रे मूर्ख रावण, सुन, क्या बैकुंठ कोई साधारण लोक है? और क्या श्री रामचंद्र जी की भक्ति कोई साधारण लाभ है? सेन सहित तब मान मथ, मन उजार पुरजार, कसरे सट हनुमान कपे, गहूं जो तब सुत मार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। और जिसने सेना समेत तेरे घमंड को मत कर बाघ को उजाड़ लंका जलाया, और अंत में जो तेरे बेटे को मारकर चला गया, रे सट बे हनुमान जी, क्या एक साधारण बानर हैं? सुन रावण पर हर चतुराई, भजस न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल बैस राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखे न तोही। रे रावण, सुन, तू सारी चतुरता छोड़कर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी का भजन क्यों नहीं करता? रे मूर्ख, तू श्री रामचंद्र जी का द्रोही हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं रख सकेंगे। मूण प्रथा जन मारस गाड़ा, राम बैर अस हो ही हाला, तब सिर ने कर कपने के आगे, परिहर धरन राम सर लागे। रे मूढ़, प्रथा गाल मत बजा। श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि श्री राम जी के बाण लगने से तेरे सिर बानरों के आगे धरती पर गिरेंगे। ते तब सिर कहन दुख समनाना, खेल ही भालो कीस चौगाना, जब ही समर को पे रघुनायक, छूट ही हते कराल बहुसायक। तब उन सिरों को गेंद के समान बंदर भालू चौगान खेलेंगे। श्री राम जी समर भूमि में कोप करेंगे, तब बहुत विकराल बाण छूटने लगेंगे। तब के चले अस गाल तुम्हारा, अस विचार भजु राम उधारा, सुनत बचन रावण पर जारा, जरत महानल जनुघ्रत पारा। क्या तब तेरा ऐसा गाल बजेगा? यह विचार कर तू श्री रामचंद्र जी का भजन कर। यह वचन सुनते ही रावण ऐसे जल गया मानो जलती हुई अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसद संकार, मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जितेहु चराचर झार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब रावण ने कहा, रे मूर्ख, कुंभकर्ण सरीखा मेरा भाई और इंद्र को जीतने वाला मेरा बेटा है। तूने मेरे पराक्रम को सुना नहीं, मैंने समस्त चराचर को जीत लिया है। सट शाखा ब्रग जोर सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई, नागै खग अनेक बारीसा, सुर नर होए ते सुन सब कीसा। मूर्ख, क्या यही पराक्रम है कि बंदरों को जोड़कर उनकी सहायता से समुद्र पुल बांध लिया? ऐसे तो बहुत से पक्षी भी समुद्र को लांघ जाते हैं, परंतु वे सूर नहीं हो सकते। रे बंदर सुन,
मम बुझ सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाहे पारा। मेरी 20 भुजाओं रूपी समुद्र में बल रूपी अथाह जल है, जिसमें बहुत से देवता, मनुष्य और योद्धा डूब चुके हैं। ये अथाह अपार 20 समुद्र हैं। ऐसा कौन वीर है जो इसका पार पा सके। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुवट तब ना था, पुन कैस जा सुगुन गाथा। मैंने तो दिग्पालों से पानी भरा लिया है, और तू मुझे साधारण राजाओं का यश सुना रहा है। यदि तेरा मालिक, जिसका गुणानुवाद कर रहा है, समर में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीट पठवत कह काजा। रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। हर गिर मथन निरुख मम बाहु, पुनि सठ कप निज प्रभु सराहु। तो तू वह बार बार दूत क्यों भेजता है। क्या बैरी से प्रीति करते उसे लज्जा नहीं आती। रे मूर्ख, कैलाश पर्वत को मथने वाली तू मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने स्वामी की बड़ाई करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जिह 20। हुने अनल अति हरस बहु, बार साख गौरीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। भला रावण के समान वीर कौन है कि जिसने अपने हाथ से अपने सिर काटकर अनेक बार अग्नि में हवन किए। इस बात के श्री महादेव जी साक्षी है। जरत बिलो कहीं जवह कपाला, विद के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बदवाची, असहु जान विद गिरा साची। जब मैंने अपने कपाल को जलता हुआ देखा, तो तेरे माथे पर जो विधाता के अंक लिखे थे मैंने देखा। तब मनुष्य के हाथ से अपना मरना बाँचकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैंने जान लिया कि ब्रह्मा जी की यह बात असत्य है। सो से हूँ मन समुझ त्रास नहीं, मोरे लिखा बिरंच। जरठ मत भोरे, आन बीर बल सठ मम आगे। पुन पुन कैसे लाज पति त्यागे। सो वह समझकर भी मेरे मन में कुछ त्रास नहीं है। वृद्ध ब्रह्मा ने बुद्धि के भ्रम से ऐसा लिख दिया। अब तू आकर मेरे सामने दूसरे वीर का बल, लाज और मर्यादा छोड़कर कहता है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो है समान कोई नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कैस न काऊ। अंगद ने कहा, सत्य है, तेरे समान संसार में सलज कोई नहीं। लाजवंत का स्वभाव ऐसा सहज है कि वह अपने मुख से अपना गुण कभी नहीं कहता। सिरु शैल कथा चित रही, ताते 12-20 ते कहीं। सो बुझ बल राखे उर घाली, चीते हूँ शेष बाहु बल बाली। सिर और पर्वत की कथा तेरे चित्त चल रही है, जिसे तूने 20 बार कही, किंतु उसे तुमने कह रख दिया है। कहाँ रख दिया है कि जिस बल से सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। सुन मति मंद देह अब पूरा, काटे शीस के हो ही सूरा। इंद्र जाल कहु कहे न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। रे मतिबंद, अब तू यह बतला कि क्या सिर काटने वाले भी वीर होते हैं। बाजीगर तो अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालता है, किंतु उसे कोई वीर नहीं कहता। जरहि पतंग मोह बस बार, बहे खर ब्रंद ते नहीं सूर कहाँ बही। समझ देख मत मंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मोह के बस होकर पतंगे जल जाते हैं, गधे भी बहुत सा भार ढोते हैं, पर वे भी वीर नहीं कहलाते। रे मूर्ख, तू इससे भी समझ। अब जान बत बड़ाब खल करही, सुन मम बचन मान पर हरही। 10 मुख मैं न बसष्टि आयहूँ, अस विचार रघुबीर पठावहूँ। रे दुष्ट, अब बातें मत बढ़ा
और मान छोड़कर मेरे वचन सुन रे रावण। मैं दूत बनकर नहीं आया हूँ, किंतु यह विचार कर रघुनाथ जी ने मुझे भेजा है। बार बार अस कहे कृपाला, नहे गजार जसु बंदे सकाला। सनमहु समझ बचन प्रभु के रे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। बारंबार उन कृपालु ने ऐसा ही कहा है कि गीदड़ को मारने में सिंह की बड़ाई नहीं होती। रे मूर्ख, श्री राम जी की इस बात को मन में समझकर मैंने तेरे को कठोर वचन कहे हैं। नाह तकर मुख भंजन तोरा, ले जात हूँ सीते बर जोरा। जानहु तब बल अधम सुरारी, सूने हर आ नहीं पर नारी। नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। रे नीच, मैं तेरे बल को जान चुका हूँ कि तूने सूने में पराई स्त्री को हर कर ले आया है। ते निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरहूं, तो ही देखत अस कौतिक करहूं। हे राक्षस राज, तुझे बड़ा गर्व है, परंतु मैं श्री राम जी के सेवक का दूत हूँ। यदि तुझे श्री राम जी के अपमान का भय न होता, तो तेरे देखते देखते मैं ऐसा कौतिक करता कि तोहे पटक मही सैन हत, चौपट कर तब गाँव। तब जुवतन समेत सट, जनक सुते ले जाऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियाराम, तुझे जमीन पर पटक, तेरी फौज का नाश कर, तेरे गांव को उजाड़, तेरी ओ युवती स्त्रियों सहित जनक सुता सीता जी को ले जाता। जो अस करो तदपन बड़ाई, मुँह बदे नहीं कछु मुनसाई। कौल काम कस कपिन बिमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। किंतु ऐसा करने पर भी कुछ बड़ाई नहीं है। जो स्वयं मरा है उसे मारने में वीरता नहीं होती। शराबी, कामी, कंजूस, मूर्ख, अति दरिद्र और अपयसी, बहुत वृद्ध, सदा रोग बस संतत क्रोधी। विष्णु बिमख श्रुतु संत विरोधी, तन पोषक नेन्दग अग खानी। जीवत सब सम 14 प्राणी। और सदा रोग के बस रहने वाला, क्रोधी, श्री राम जी से विमुख, वेद और संतों का विरोधी और अपने ही शरीर का पोषक, निंदक और पापी, ये 14 प्रकार के प्राणी मुर्दे के समान जीते हैं। अस विचार खल बंधु न तोही, अब जन रस उपजा बस मोही। सुन सकोप कह निश्चर नाथा, अदर दसन दस मीजत हाथा। रे दुष्ट, ऐसा विचार कर ही तुझको नहीं मारता हूँ, किंतु अब मुझको क्रोध न उत्पन्न करा। तब रावण महाक्रोध सहित दांतों से होठ पकड़ता हो और हाथ मीचता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चैसी। छोटे बदन बात बड़ कैसी, कटु जलस जड़ कपि बल जाके। बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। रे नीच वानर, अब तू मरना चाहता है, छोटे मुंह बड़ी बात करता है। जिसके बल से तू कड़वी बातें बक रहा है, उसमें तो बुद्धि, बल, तेज और प्रताप कुछ है ही नहीं। अगुण अमान जानते दीना, पिता बनवास। सो दुख अर्जुबती बिरह, पुन निस दिन मम त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रथम तो उसकी निर्गुणी तथा मान रहित विचार कर पिता ने वनवास दिया, वह दुख तो रहा ही है। फिर स्त्री का बिछोह, फिर रात दिन मेरा भय लगा रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो है, ऐसे मनुज अनेक। खाए निशाचर दिवस निस, मूड समुझ तज टेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसके बल का तुझे घमंड है, ऐसे मनुष्य अनेक हैं जिनको राक्षस रात दिन खाया करते हैं। रे मूढ़, समझ जा और अपनी टेक छोड़ दे। जब तेह कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अत भयों कपिंदा। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गो घात समाना। जब रावण ने श्री रामचंद्र जी की ऐसी निंदा की, तब अंगद गुस्से में भर गए, क्योंकि जो अपने कानों से विष्णु और महादेव की निंदा सुने, तो वह पाप उसे गौवध के समान होता है।
कटकट कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहि बूझ दंड तमक मह मारी। डोलत धरन सभासद खसे, चले भाजे भय मारुत ग्रसे। तब अंगद ने कटकटा कर अपनी दोनों भुजाएं पृथ्वी पर पटक दी। पृथ्वी डोल गई तो सभासद घबराकर ऐसे गिरे मानो भय रूपी वायु ने ग्रस लिया। वे भाग चले। गिरत समारे उठा दस कंदर, भूतल परे भकुट अति सुंदर। कछु तेह निज निज सिर नहीं संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठ गया। उसके अत्यंत सुंदर 10 मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े, जिनमें कुछ तो रावण ने सिर पर धारण कर लिए, कुछ अंगद ने श्री राम जी के पास फेंक दिए। आहवत मुकुट देख कपि भागे, दीनहि लूक परन विधि लागे। की रावण करे कोप चलाए, कल सुचारे आवत अति धाये। उन मुकुटों को आते देखकर बंदर भागे। हे विधाता, क्या दिन ही में लूक पड़ने लगे। क्या रावण ने क्रोध कर 4 वज्र तो नहीं चलाए जो दौड़े हुए चले आ रहे हैं। कह प्रभु अस जन हृदय डराहू, लूक न असन केत नहीं राहू। एक किरीट 10 कंदर केरे, आवत बाली तने के प्रेरे। तब श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि हे बानरों, तुम लोग मन में मत भय करो, न डरो। यह न लूक है, न वज्र है, न केतु है, न राहु है। ये रावण के मुकुट है जो अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल आपके लिए फिर से श्री रामचरितमानस का सेशन लेकर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।